नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति देश दुनिया के धर्मों का मंतव्य और आडंबर और विशेषता, दुनिया में कामयाबी उनकी किस वजह से है और जो कामयाब नहीं है उनके नाकामयाबी के पीछे क्या कारण है, उस पर थोड़ा सा मैं इंगित करूँगा। तो जो भी सनातनी या वैदिक होने की बात करते हैं, यूनानी ग्रीक सभ्यता को कहते हैं और वो अपने आप को दावा करते थे और हम उसमें कुछ कह नहीं पाते थे, केवल ग्रंथों में लिखे को कह देते हैं। कई विद्वान मुझे अभी भी मिलते हैं, कहते हैं ये लिखा किताब में। तो किताब का स्रोत क्या है? जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल प्रमाण कुछ नहीं है, कार्बनिक कुछ नहीं है। तो सब अपने अपने बात को पुरातन से बता करके वे भी यही कहते हैं हमारी सभ्यता पहले, हमारी आस्था पहले है। लेकिन सच बात ये है कि जैसे जैसे विकास हुआ उससे पहले ना तो कोई राष्ट्र नाम की चीज़ थी, सब कबीलियाई लोग थे, प्रकृति के उपासक थे और अपने महापुरुषों के उपासक थे। धीरे धीरे इनमें महत्वाकांक्षा जागी, तकनीक का बढ़ोतरी हुई, आबादी बढ़ी। तो मेरा ये भी मानना है और विचार सही भी होगा कि जब भी प्रकृति ने मनुष्य प्राणी को जनित किया होगा तो दोनों ही किए होंगे, पुरुष और महिला दोनों का एक साथ जन्म हुआ होगा। उसके बाद की प्रोसेस जन्म लेने की इनके माध्यम से शुरू हुई होगी। जब प्रकृति ने सभी पेड़ पौधों को नर मादा पैदा किया है तो उसी का ऐसे भी पुरुषों में भी यही कारण रहा होगा। लेकिन हमारे यहाँ जो पाखंड बोला जा रहा है उसको मैंने बताया, जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल कोई प्रमाण, ऐसा कोई वैदिक युग की जो खुदाई जिसे कहते हैं, सनातन की खुदाई कहते हैं, उसमें कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला। कोई ऐसा मनुष्य मिला जिसके मुंह में भी गर्भाशय हो, जंघाओं में भी गर्भाशय और पैरों में भी गर्भाशय हो, ऐसा कोई नहीं मिला कि 3-4 गर्भाशय जिसके यहाँ हो। मैं तो ये सब अंदाजा लगा लिया कि कैसे बड़े पखंड है। और दूसरे जो धर्म, इस ऐतिहासिक युग की बात करूं, यानी कि किसी भी स्रोत से ये जो हमारी भाषा, संस्कृत जिसे कहते हैं, नहीं मिली है। जो भाषा मिली है भारतीय भूभाग मंडल में वह अभी तक डिकोड नहीं हुई है। जो जिन्होंने रूल किया है वो प्राकृत या पाली भाषा जिसे कहते हैं वो है। और जिन विचारकों ने आस्था में कि इस भूमंडल पर शासन किया है या अराजक लोगों को रोका है, वो या तो बुद्धिज्म है या फिर सिखिज्म है। तो ये प्रमाणिक है ऐतिहासिक युग में। तो इसको हमें विचार करना चाहिए और इनको कमज़ोर करने के लिए नए नए संप्रदाय खड़े करके आपस में भिड़ा देते हैं। इनकी ताकत कमज़ोर करने के लिए वे उनके सहभागी हैं जो पाखंड को साथ देते हैं। और जितने निकम्मे गांव देहात में हैं, आप देखना, इन सब सत्संगों में जाते हैं, वे घर में तोड़फोड़ रखते हैं, समाज में तोड़फोड़ रखते हैं, वे घर में काम चोरी करते हैं, लेकिन वे आश्रमों में झाड़ू लगाते हैं, वे वहाँ पर बर्तन धोते हैं। अपने घर में अगर ऐसा कर लें तो मैं समझता हूँ शायद एक अच्छा संदेश चला जाए। मेरे रिश्तेदारी और मित्र में जितने भी निकम्मे हैं, जितनी निकम्मी महिलाएं हैं, जितनी चालाक महिलाएं हैं, वे सब किसी न किसी सत्संगी से जुड़ी हैं। तो इससे प्रमाण मिलता है कि ये सब एक विचारधारा जो देश को प्रमाणिक रूप से अखंड भारत भी कर सकी हैं और बाहरी आक्रताओं को चैलेंज करके, जिसे कहते हैं कि हिंदू संस्कृति को बचाया, वो सिखिज्म है। और लेकिन उन्हीं पे टारगेट है। जब मैं आज के सत्ता पक्ष के विद्वानों से, प्रोफेसर से या समर्थकों से मिलता हूँ तो वे बुद्धिज़्म के खिलाफ, सिखिज्म के खिलाफ कितना जहर उगलते हैं, आप सुन लें तो पागल हो जाएं। लेकिन जब इनको पराक्रम की ज़रूरत होती है, जब शांति की ज़रूरत होती है, जब प्रतीक चिन्हों की ज़रूरत होती है, तो इन्हीं का नाम लेते हैं, इन्हीं के प्रतीक चिन्ह लगते हैं। कल ही परसों एक प्रतीक चिन्ह जो लगा है वो इन्हीं का ही लगा है। और जब शांति की बात होती है तब कहते हैं बुद्ध के देश से हैं। जब कहते हैं कि हमारे यहाँ एक 1.25 लाख से एक लड़ा हूँ, जब गुरु गोविंद सिंह नाम कहलाऊँ, उन गुरुओं का याद करते हैं। लेकिन अंदर से उनको कमज़ोर करने के लिए नए नए संप्रदाय उन्हीं में खड़े करके ताकतें कमज़ोर की जा रही हैं। तो इस पर ध्यान दिया जाए। और ये सबसे बड़ी कमजोरी जो हमारी इस आस्था की, जिसके 96 करोड़ इस समय लोग हैं,
वे ये जान लें कि हमारी आस्था पर 100% आरक्षण एक वर्ग का है। सबसे बड़ा कमजोरी का कारण मुझे जो लगता है यही है, मुझे नहीं सबको ये लगना चाहिए। उनमें यीशु को ईश्वर का पुत्र मानते हैं, इस्लाम में खुदा का पैगंबर मानते हैं मोहम्मद साहब को, वे उसमें विश्वास करके फिक्रे हो सकते हैं, कुछ नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन उपासना एक की है। और उस उपासना के नाम पर जो उनकी उपासना को आघात पहुंचाता है, वे इकट्ठे होकर के अपना दर्शन भी देते हैं। तो पाखंड वहाँ पर भी है, कट्टरता वहाँ पर भी है, धर्मांता वहाँ पर भी है, लेकिन उनकी सफलता का कारण ये है कि उस धर्म को चलाने के लिए कोई विशेष वर्ग आरक्षित नहीं है, हमारे यहाँ आरक्षित है। और ये जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से इनके द्वारा, और इन गठजोड़ शाही वर्ग, राजशाही जिसे कहते हैं, और व्यापारिक शाही, व्यापार शाही, इन लोगों का और धार्मिक गठजोड़ों का ये जो गठबंधन है, इनकी वजह से इस भारतवर्ष के जो कलंकित इतिहास लिखा हुआ है, छुआछूत, भेदभाव, जातीय वर्गीकृत करके जो कमजोरी की है, ये उस 100% धार्मिक आरक्षण की वजह से है। क्योंकि जो उस दुकान में पहुंच जाएगा वो अपने उन लोगों को पता लगा देगा कि नहीं भाई असली ताकत तो ये। तो सभी संप्रदाय, सभी धर्मों के जिम्मेदार केवल परजीवी हैं। वे ऐसी व्यवस्था रखते हैं कि जिससे कि हम आस्था के नाम पर पूजने हों, और हम इस गठजोड़ में जो इस प्लेटफार्म पे जो वहाँ राजशाही भी जाती है, नौकरशाही भी जाती है, वहाँ उद्योग कारोबारी भी जाते हैं, जब उनके द्वारा वहाँ पर महिमा मंडन होता है, बड़े बड़े दान दिए जाते हैं, पुरस्कृत होते हैं, मंदिरों में करोड़ों करोड़ों का दान देते हैं, उस वजह से और कुछ येन केन परकेन या व्यवस्था है पढ़ाई की वजह से जो किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े, छुआछूत से उस वर्ग में पहुँच करके उनके उस गिरोह में शामिल हो जाते हैं। उनकी उस प्रभुत्वता का राजनीतिक, धार्मिक और व्यापारिक देख करके जो शोषित पीड़ित वर्ग है वो समझता है कि ये सब इनके पास जाने से आया है, और वो इस चमत्कार की आस में वो भी अपने बच्चों के पढ़ाई में जो पैसा लगाना चाहिए वो उस दान दक्षिणा में, उनको मुफ्त के खाने वालों को जिंदा करने में योगदान दे रहा है। और आज ये देखिए कि हमें इस बात को, जैसे हम बोल रहे हैं, इस तरह के बोलने वालों को कैसे रोका जाए। तो ये सीधे हमले तो नहीं कर सकते, हमें ये जो आकृताएं विचारधारा यहाँ पर प्रबल है वो हमारे भाई बंद हैं, हमारे पुरखों की संतानें हैं। उनमें जो हजारों साल से भेदभाव, नफरत का जो बीज बोया हुआ है वो डीएनए से नहीं निकलता। उस नफरत को जब 24 घंटे कहेंगे धर्म की आड़ में, वो उस विचार को लेकर के बदला लेने के भाव से और धार्मिक गुरुओं की वजह से ऐसा करते रहते हैं। वो भी अपनी कट्टरता, धर्मांता दिखाते रहते हैं और ये कहते हैं कि भाई ये इस देश के लिए खतरा है, इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे, देश दुनिया के लिए खतरा है। तो आप ये जान लें, पहली बात तो जितने भी ये गठजोड़ियाँ धार्मिक हों या राजनीतिक हों या व्यापारिक हों, ये सब अरब में व्यापार कर रहे हैं। और जिससे गौ माता हम कहते हैं, मैं कई बार बोल चुका हूँ, कई प्रदेशों में भारत के गौ का मांस खाया जाता है और वहाँ ये भाजपा सरकार गौ के मांस को खाने के लिए लीगलाइज करती है, सस्ता देने का वादा करती है। और जहाँ पर ये नहीं खाया जाए, जहाँ माता कह करके वोट मांगी जाती है, वहाँ पर ये गौ कसी करा करके, लीगल स्लोटर हाउस चला करके हिंदू व्यापारियों से अरब में और ईसाई देशों में गाय का मांस भेजा जा रहा है। फिर भी इस्लाम से खतरा है तो उनको क्यों ताकत दे रहे हैं, क्यों उनको भोजन दे रहे हैं ये लोग। और वहाँ पर ये सारे व्यापारी सबसे ज़्यादा निवेश कर रहे हैं। और उसका एक प्रमाण कल परसों लूलू करके कोई भारत मूल का विदेशी, कुवैत का कहाँ का निवासी है, वो बड़ा व्यापारी है, उसने एक मॉल खोला लखनऊ में और उसका शुभारंभ योगी जी ने किया था। और उसमें मैंने कहा ये देखिए दोहरापन, एक तरफ इनको गलियाते हैं, एक तरफ इनके साथ व्यापार करते हैं। तो मेरे कुछ साथियों ने, साथी क्या वे अभी तो शायद मुझे लगता है अच्छी तरह से ऑक्सीजन भी नहीं ले पा रहे हैं धर्म की, पर वो इस समय कट्टर हिंदू बने हुए हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये तो व्यापारिक वो है, ये तो विदेशी मुसलमान है, ये तो भारत में शांति और आर्थिक लाभ और रोजगार कर देगा। उन्होंने एजेंडा दे दिया, आज हिंदू वालों को खतरा हो गया। कहने लगा उन्होंने तो 80% मुस्लिम लड़कों को जो नौकरी दी है
और 20% हिंदू लड़कियों को दिए। तो लव जिहाद का एजेंडा तो यहीं से शुरू हो गया। यहाँ पर आप देखना, सर्वे करना, जहाँ आपको इंगित करना चाहिए, जितना भी कोई भी छोटा मोटा धंधा करने वाला मुस्लिम कारोबारी है, उसके यहाँ रिसेप्शनिस्ट अकाउंट्स में, या उनको जरूरत भी ना हो, उनकी शोभा हिंदू लड़कियां बढ़ा रही हैं। और किस वजह से बढ़ा रही हैं, और ये रजिस्टर्ड आप खुलवा लीजिए। अब विरोध होने लगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो तात्पर्य मेरा ये है। तो मुझसे कुछ लोग कहते हैं कि आप बार बार हिंदुओं को ही क्यों कहते हो, आप उनको क्यों नहीं कहते। तो मैं सभ्य तरीके से और कम बातों में उनको भी कहता हूँ। जैसे वो आप भी कहते हो सब कुछ ईश्वर की देन है, वे भी कहते हैं अल्लाह की देन है। ये पत्ता पत्ता उसकी मर्जी से हिल रहा है, या जो भी पैदा मर रहा है, जो भी ताकत और नुकसान में जा रहा है, उसकी मर्जी से जा रहा है। तब मैं उनको कहता हूँ कि जब अल्लाह की मर्जी से सब कुछ हो रहा है, तो आपके यहाँ जो बीमारियाँ आती हैं वे भी अल्लाह की मर्जी से आती होंगी, उनको क्यों उपचार करते हो। जब अल्लाह की मर्जी से ही व्यवस्था चल रही है, तो देश में भाजपा सरकार, मोदी की ताकत, हिंदुओं की ताकत जो स्थापित हुई है, वो भी अल्लाह की मर्जी से हुई होगी ना। तो उसे सैर स्वीकार करिए, जब अल्लाह की मर्जी होगी उखाड़ देगा। तो ऐसे मैं बच्चों के लिए कहता हूँ कि कहते हैं बच्चे पैदा जो हो रहे हैं अल्लाह की वजह से हो रहे हैं, अल्लाह की देन है। तो ऐसा नहीं है, इसका भी उपचार है। जब माँ संकट में आ जाती है, प्रसव पीड़ा में, बच्चा संकट में आ जाता है, तो अल्लाह के मेहरबानी पर आप उसे नहीं छोड़ सकते। तब आप मानव के दी हुई तकनीक व्यवस्था से उसका इलाज कराते हैं। तो दोहरापन वहाँ भी है। इतने मात्र से आपको समझ लेना चाहिए। ऐसी हमारा जो पाखंड है, मैं कहता हूँ कि विदेशी या बाहरी आकर्ता हो या किसी और विचारधारा को जो व्यवस्था को अराजक करती हो, कट्टरता धर्मांता बहलाती हो, तो उसको कैसे हम ठीक करें। हमें अपने आप को नैतिक बल, आत्मिक बल और बाहुबल से मजबूत होना पड़ेगा। उसके लिए हमें दूसरे की कमियां ना निकाल करके ये शक्ति अपने अंदर लाएं। जब हमारे यहाँ शक्ति अंदर आ जाएंगी, या तो वो स्वतः ही समझ जाएगा, नहीं तो हम तकनीक से उनकी इस अराजकता भाव को अंकुश लगा सकते हैं। तो हमें स्वयं को ही ज़्यादा ठीक करना चाहिए। इसलिए मेरा ये भाव रहता है कि हमें अपने आप में सुधार करें, दूसरा तो खुद ही सुधर जाता है। तो ये भाव मेरा होता है, और इसको समझने का प्रयास करना, और ये जो डराए जा रहे हैं इससे बाहर निकलें। डरें ना, अपने आप को मजबूत करें, अपनी कमियों को दूर करें। नमस्कार।